आज दिल्ली कूच का ऐलान है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। इसी के साथ दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी लगाई गई है। शंभू बॉर्डर पर हर गतिविधि पर पुलिस नजर बनाए हुए है। पुलिस की टीमें एक्शन के लिए तैयार है। आंदोलन को देखते हुए अंबाला में स्कूल बंद रहेंगे। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला भी है। और इसी के साथ देखिए, दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। हरियाणा टू दिल्ली की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। अंबाला में आंदोलन के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात है। जब किसान दिल्ली कूच करेंगे तो जाम की भी समस्या देखनी पड़ेगी आप लोगों को। और इसी को लेकर पुलिस की ओर से हर एक इंतजाम, हर एक व्यवस्था देखी गई है। दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं किसान। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। अंबाला में आंदोलन के चलते स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ किसानों की तैयारियां हैं दिल्ली कूच करने की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग से लेकर महिला तक नजर आ रही है आंदोलन में बैठे हुए। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किसानों की क्या क्या मांगे हैं। किसानों की मांगों का जिक्र किया जाए तो एमएसपी कानून की गारंटी की मांग की जा रही है। इसी के साथ मृतक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी, नकली बीज पर सख्त कानून की मांग भी किसान कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला लिया है। मसालों की खरीद पर आयोग का गठन, ये भी उनकी मांग है। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार मिले, ये भी किसानों की मांग है। एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। किसानों को जो उनका कर्ज है वो माफ हो, ये भी उनकी मांग है। और इसी वजह से दिल्ली कूच का फैसला लिया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो, किसानों की ये मांगें लगातार चलती आ रही हैं। किसानों में मुकदमे वापस लिए जाए, यानी कि जो मुकदमे किसानों पर हैं उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिले, ये भी किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो फसल बीमा योजना की प्रीमियम सरकार दे, मृतक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी दें। इसी के साथ मसालों की खरीद पर आयोग का गठन, नकली बीज पर सख्त कानून हो, ये तमाम मांगी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। मसालों का भी जिक्र किया गया है। मसालों की खरीद पर आयोग के गठन की मांग की जा रही है। इसी के साथ भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार मिले। तो वहीं शंभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए हैं। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा ने दोनों बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात की हैं। दिल्ली मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अंबाला दिल्ली सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर बीते 11 महीनों से डटे किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। अंबाला की शंभू बॉर्डर, जिंद के खनौरी और सोनीपत के सिंघू के पास पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां किसानों ने 101 लोगों के जत्थे की लिस्ट प्रशासन को सौंप दी है और आगे जाने की अनुमति मांगी है। तो पहली तस्वीर जहां आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर दिल्ली मार्च की, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तीसरी तस्वीर मांगों को लेकर मार्च निकालते हुए किसान नजर आ रही हैं। और चौथी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, जहां शंभू बॉर्डर से कूच करते किसान। और 5वीं तस्वीर का जिक्र करेंगे, दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6ठी तस्वीर का जिक्र, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं, चाक चौबंद ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, पुलिस लगातार सख्ती बनाए हुए है। दूसरी तरफ किसानों ने 1 बजे यानी कि दोपहर 1 बजे दिल्ली कूच करने का फैसला ले लिया है। बॉर्डर के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई है और सीमाओं को सील किया है। अंबाला में स्कूलों को बंद करने के जो आदेश हैं वो भी जारी कर दिए हैं।
तो ये आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर जो अभी तक आंदोलन करते आ रहे थे किसान, एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर किसान दिल्ली कूच करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आम लोग हैं उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला ले लिया है, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं 1 बजे का टाइम जो है वो किसानों द्वारा रखा गया है कि 1 बजे जो है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बस गया था कि जब तक किसानों को परमिशन नहीं मिलेगी वो यहाँ से आगे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के द्वारा उनको परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने फैसला लिया है कि वो हर दिन लगभग 8 किलोमीटर जो है वो चलेंगे और ये 8 किलोमीटर करते करते वो 3 दिन में पानीपत जरूर पहुंच जाएंगे। और सोमवार को नरेंद्र मोदी का पानीपत का दौरा होने वाला है, एक बहुत बड़ा आयोजन जो है वहाँ पर होने जा रहा है। तो कोई भी तरह की लापरवाही ना बरतते हुए या कोई भी कमी ना हो या कोई भी ऐसी हानि ना पहुंचे, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। साथ ही साथ किसानों ने ये भी कहा था कि अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम चलते भी हैं तो हमारी तरफ से कोई भी रोड जो है वो नहीं ब्लॉक की जाएगी या आम जनता जो है उनको परेशानी नहीं आएगी। पर जब एक साथ 101 किसान जो है वो चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो रोड पर जरूर पड़ेगा। इस बार का ध्यान भी जो है वो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है वो रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर अभी की फिलहाल की बात करें तो वहाँ जितने भी किसान जो है, जिन 101 किसान जिन्होंने आगे निकलना है, उनको जो है वो वहाँ पे नमक जो है वो खिलाया जा रहा है। क्योंकि अगर बारिश आज सुबह से कोले छोड़े जाते हैं तो साथ चलने में दिक्कत जो है वो किसानों को ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं वो काम जो है वो शुरू हो गया है। लगभग 11-10 हो गए हैं, 2 घंटे का समय जो है वो अब रह गया है और उस 2 घंटे के बाद तस्वीरें कैसे सामने आई, किसान मूव करते हैं नहीं मूव करते हैं, वो देखने वाली बात है। कि पर फिलहाल कोई भी ये नहीं चाहता कि जो 2019 में जो तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से आम जनता को परेशानी हुई थी, सरकार जो है किसान आमने सामने हो गई थी, ऐसी कोई तस्वीर जो है वो दोबारा सामने। बिल्कुल शिखा, उस समय की भी तस्वीरें हमको याद है 2019 की, जब किसान आंदोलन पर बैठे थे, तमाम परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ा था और एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का फैसला किसानों ने लिया है। क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं शिखा किसानों की, चाहे एमएसपी कानून की बात कर ले या फिर पेंशन से रिलेटेड बात कर ले, लेकिन मुख्य मांगे कौन कौन सी है जो कि अगर सरकार के द्वारा मान ली जाती हैं तो किसान रुकेंगे? देखिए, लगातार किसानों और सरकार के बीच मीटिंग जो है वो चलती रहती है, पर न जाने उन मीटिंग पे कोई फैसला जो है वो क्यों नहीं निकल के आता। अब किसान ये चाह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जब 2019 में एक आंदोलन हो रहा था, उस टाइम लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों के ऊपर एक गाड़ी जलाई गई थी, उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाए, एमएसपी जो है वो लागू की जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक ऐसी सरकार है जो 24 फसलों पे किसानों को एमएसपी दे रही है और फिर भी किसान जो है वो उस आंदोलन में अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत जो है वो तय की जाए, किसान और जो खेत मजदूर है उनका कर्ज जो है वो माफ़ किया जाए, उनकी पेंशन जो है वो 10,000 तक की 10,000 जो है वो की जाए। और जितने भी किसान आंदोलन में किसान जो थे वो अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवार को जो है वो सरकारी नौकरी दी थी। यानी ये सारी मांगे जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है सरकार से, पर इनकी आपसी सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। सरकार भी ये चाहती है और किसान भी ये चाहते हैं कि अगर वो अपना आंदोलन करे तो आम जनता जो है वो उसको कोई परेशानी जो है वो इसमें ना निकल कर आए। पर अब जब एक साथ इतने किसान चलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो रोज़ की क्रिया पर लोगों के ज़रूर पड़ेगा। पर अब वो 1 बजे मूवमेंट करते हैं नहीं करते हैं, उससे पहले कोई एक मीटिंग की जाती है या सरकार के द्वारा किसी को भेजा जाता है उनसे बातचीत करने के लिए, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, पिछली बार तो उन्होंने दिल्ली कूच पर ब्रेक लगा दिया था, इस बार देखना होगा कि 1 बजे वो दिल्ली कूच करेंगे या नहीं करेंगे तो कैसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।